हेलो मेरे प्यारे छात्रों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आज अध्याय 11 जो विद्युत है, ये नया लेसन है। तो इसको मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। सेकेंड पार्ट में मैं इसका आधा चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे विद्युत आवेश। ठीक है। तो इससे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो चलिए मैं आज बताता हूँ विद्युत आवेश। देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो किसी भी पदार्थ कहने का मतलब है चालक पदार्थ। ठीक है। तो यह चालक पदार्थ कितने कौन कौन से हैं? जो धातु के गिनती में आते हैं, जो धातु हैं वो क्या हैं? वो चालक हैं। तो चालकों में जब विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, ये एसआई मात्रक क्या होता है स्टूडेंट? ये होता है इंटरनेशनल सिंबल। तो एसआई मात्रक विद्युत आवेश का क्या होता है स्टूडेंट? कूलाम। और Q इज इक्वल टू आई टी होता है। आई हमारा करंट है, टी हमारा टाइम है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट। उसके आगे हमारा है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा किसको कहते हैं स्टूडेंट? कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर। ठीक है। किसी भी चालक में चुंबकीय प्रभाव या विद्युत प्रभाव कितना तेजी से हो रहा है। ठीक है। प्रवाह की दर यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रवाह की दर। इसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इसको हम दूसरा भाषा में समझ सकते हैं, एकांक समय में। एकांक समय का मतलब होता है किसी फिक्स्ड टाइम में। ठीक है। 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा। ठीक है। किसी फिक्स्ड टाइम में किसी विशेष क्षेत्र या परिपथ से प्रवाहित आवेश की कुल परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत परिपथ में किसी एक टाइम जोन के लिए, किसी निश्चित समय के लिए अगर उसमें विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो विद्युत आवेश प्रवाहित करने के बाद उसका जो परिणाम निकलेगा, उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए कि कोई भी एक इस प्रकार से हमारा परिपथ है। ठीक है स्टूडेंट। परिपथ है, यहाँ पे इस प्रकार से बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे कुंजी लगा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है। इसको हम सटा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, बीच में कहीं मान के चलिए एमीटर लगा हुआ है। ठीक है, नापने के लिए। तो ये जो हमारा विद्युत परिपथ है, तो इसमें परिपथ में आवेश को जब प्रवाहित करते हैं तो किसी खास टाइम के लिए, तो 1 मिनट में कितना विद्युत धारा जनरेट होगा, 2 मिनट में कितना धारा जनरेट होगा, तो उसी को कुल परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं। उसके बाद हमारा आगे लिखा हुआ स्टूडेंट, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और यह हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा VBI क्वेश्चन बन जाता है, ये हर साल पूछ देता है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग भी याद कर लीजिएगा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इस मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर, ठीक है, आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया, जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रति सेकेंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है। तो कोई भी परिपथ, आप लोगों को मैं बता दिया पहले ही, ये जो हमारा परिपथ है, इसमें हम जब विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, ठीक है, तो विद्युत धारा का प्रवाह के फलस्वरूप जब हम 1 सेकेंड विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं या 1 कूलाम विद्युत आवेश का प्रवाह करते हैं, तो हम लोगों को 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर विद्युत धारा हम लोग को मिलता है। ठीक है। और ये हमारा क्या है, सिंबल है, बताता है कि यह एम्पियर में है, यह विद्युत धारा का मात्रक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए लिखे। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला जो बन के आता है वो है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा है, जब हम विद्युत धारा को मिली एम्पियर में मापते हैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा इकाई, मतलब मान चलिए कोई भी यंत्र है उसमें बहुत ही कम मात्रा में विद्युत करंट का आवश्यकता है, तो वहां पे हम क्या करेंगे,
मिली एम्पियर का उपयोग करेंगे, क्योंकि वहां पे क्षणिक धारा है, बहुत ही कम मात्रा में विद्युत धारा है। तो उसका जो है 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू हमारा होता है 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और उससे भी अगर कम धारा रहे, उससे भी अगर कम विद्युत धारा का मापन करना हो तो हम लोग माइक्रो एम्पियर से मापते हैं। और ये हमारा जो देख लेते हैं यहाँ पे U लिखा हुआ है, ये हमको U नहीं, ये हमारा म्यू पढ़ाता है, म्यू। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा म्यू है। तो 1 म्यू एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर में जब भी मापना हो तो हमारा ये वाला हो जाएगा एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में ये हमारा मिली एम्पियर में, और ये हमारा 1 एम्पियर में हो जाएगा। आगे हमारा है विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा जब भी हम मापते हैं तो जिस यंत्र के द्वारा मापते हैं उसको हम लोग एमीटर कहते हैं। तो आगे मैं एक क्वेश्चन बनाया हूं जिसमें हमारा दिया हुआ है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताया भी निश्चित टाइम के लिए विद्युत आवेश का प्रवाहन होता है। ठीक है, तो हम 10 मिनट के लिए हम क्या करते हैं 0.5 एम्पियर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। आगे लिखा हुआ है विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को जो दिया हुआ है, जो हमारा आई जो दिया हुआ है, विद्युत धारा जो दिया हुआ है 0.5 एम्पियर ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ टाइम। तो टाइम को हम लोग को क्या करना है, देखिए हम लोगों को यहाँ पे सेकेंड में लाना है। तो सेकेंड में लाने के लिए हम क्या करेंगे 10 मिनट को पहले हम सेकेंड में लानेंगे, तो हम 60 से गुना कर देते हैं, 60 से गुना करेंगे तो हमारा 600 सेकेंड प्राप्त होगा। अब हमारा फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू आई टी, तो इस फॉर्मूले में हम बैठा देते हैं। तो ये जो हमारा है आई की जगह में हम लिखेंगे 0.5 एम्पियर, और टाइम हमारा है 600 सेकेंड। तो हमारा ये जो हमारा कितना कूलाम आवेश हुआ, तो हमारा जो 300 कूलाम आवेश हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप लोगों के लिए जितने भी अध्याय के क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसलिए आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप लोगों को किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मैं आगे देख लेता हूँ। अब हम आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह। तो जब भी विद्युत परिपथ होता है, ये हमारा क्या है स्टूडेंट, विद्युत परिपथ है। तो विद्युत परिपथ में क्या होता है, ऋण आवेश और धन आवेश क्या करता है, प्रवाह करता है, दौड़ता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋण आवेश उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी से धन आवेश उत्पन्न होता है। उसके बाद हमारा है, देखिए एक रॉड है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, चालक है, तार है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को बोलता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर बढ़ा देंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, समान मात्रा में होते हैं। ठीक है, स्थिर अवस्था में क्या होते हैं, समान मात्रा में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर में हमारा माइनस चार्ज होता है, और जो हमारा प्रोटॉन है उसके ऊपर में हमारा प्लस चार्ज होता है। आप लोग पहले से ही परिचित होंगे पीछे वाला क्लास से ही। तो प्रोटॉन हमारा धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन हमारा ऋण आवेश होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, तो ऋण आवेश बढ़ जाएगा इसमें। और अगर यदि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी कर देते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कमी है और यहाँ पे अधिकता है, तो जब हम कमी कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उसको कोई तो होगा जो फिल करेगा, तो इसमें क्या होगा, प्रोटॉन आने लगेगा, तो प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की कमी करेंगे तो प्रोटॉन बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारा है स्टूडेंट विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह की दिशा होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है स्टूडेंट कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, मान के चलिए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह
इस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, तो हमारा जो विद्युत धारा है वो क्या करेगा, ऊपर की दिशा में जाएगा। देखिए आप लोगों को सेल पता होगा, सेल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं, बैटरी। तो जब बैटरी को हम किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो जिधर से उसका ऋण आवेश होगा, तो ऋण आवेश हमारा किधर है, इधर दिया हुआ है, तो ऋण आवेश की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। तो उसके अपोजिट साइड किधर है, प्लस, इधर है प्लस, तो प्लस की तरफ से क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाह करेगा। उसका दिशा जो विद्युत धारा का है वह प्लस की तरफ होगा। अगर हम बैटरी को इधर से कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, हम जब इधर से करेंगे तो ये प्लस इधर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होगा, माइनस की तरफ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो जो विद्युत धारा है वो किधर से प्रवाह करेगा, इधर से प्रवाह करने लगेगा, नीचे की तरफ से प्रवाह करने लगेगा। तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, तो इधर हमारा माइनस है और इधर हमारा प्लस है, तो विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह की दिशा होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते रहते हैं उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ये हमारा क्या है, विद्युत परिपथ का फिगर है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, एग्जाम टाइम आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब मैं आगे पढ़ाता हूँ, विद्युत विभव और विभवांतर, ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज नापना। ठीक है, वोल्टेज, वोल्टेज, ठीक है, तो वोल्टेज के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित होंगे। तो जिसका जिसका भी घर में स्टेबलाइजर लगा हुआ होगा तो वो लोग जानते होंगे कि वोल्टेज उसमें नपाता है। तो वोल्टेज क्या होता है, इस प्रकार से एक मीटर लगा होता है जिसका कांटा यहाँ पे होता है। तो ये जो कांटा है ये बताता है कितना वोल्टेज अभी पे इस तार में प्रवाहित हो रहा है। तो वही वोल्टेज ही है, वो विभव और विभवांतर कहलाता है। देखिए इसका हम परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे विद्युत विभव किसको कहते हैं। विद्युत विभव किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु कहने का मतलब है विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो वर्क करना पड़ता है, उसे इस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, बहुत ही दूर से, ठीक है, बोले तो अनंत बिंदु से, उसका हम लोगों को पता नहीं है कहाँ से वोल्टेज आते रहता है, या वहां से हम लोग को विद्युत धारा का विद्युत आवेश हम लोगों को प्राप्त होते रहता है। तो अनंत दूरी से किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभवांतर किसको कहते हैं, किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो इसको हम लोग देखिए यहाँ पे हम समझा देते हैं अच्छी तरीके से। विद्युत विभव को हम लोग क्या करते हैं, V से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो विद्युत विभव को हम लोग V से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्टेज। ठीक है स्टूडेंट, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो इसका एसआई मात्रक हमारा कितना होता है, क्या होता है स्टूडेंट, वोल्ट होता है। और V इज इक्वल टू W, ये W हमारा क्या है, वर्क। जैसे देखिए वोल्ट इज इक्वल टू हमारा क्या है, वर्क, वर्क। और Q हमारा क्या है, आवेश। तो Q हमारा जो है गुलाम हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट में लिखे हैं, तो इसी को हम लोग फॉर्मूला के रूप में हम लोग इस तरह से लिख दिए हैं। अब हम देखिए विद्युत विभवांतर, किसी इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को उन बिंदुओं का विभवांतर कहते हैं। इसमें क्या होता है, फिक्स है, इस जगह से लाना है इस जगह तक। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा फिक्स बिंदु होते हैं। किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, जो कार्य करना पड़ता है उसी को दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका भी एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है, इसका भी फॉर्मूला हमारा यही होगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमारा है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसका भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसे इटली के भौतिक वैज्ञानिक
आलेसांद्रे वोल्टो के नाम पर रखा गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी विद्युत धारा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो जो कार्य किया जाता है, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे डिफिनेशन में हम लोग जो कार्य लिखे थे, तो कार्य कितना किया गया उसको भी तो नापने के लिए चाहिए कुछ। देखिए, किया गया कार्य को जूल कहते हैं। यदि 1 जूल कार्य किया गया तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम। तो चलिए मैं आगे वाला टॉपिक को डिस्कस कर लेता हूँ। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले कुछ आलेखों के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए, तो सबसे पहला हमारा आलेख है विद्युत सेल। तो कहीं भी विद्युत सेल का आलेख दिया हुआ रहेगा तो इस प्रकार से हमारा दिया हुआ रहेगा। उसके बाद बैटरी, बैटरी का संयोजन इस प्रकार से, एक एक सेल है, एक बैटरी है, तो हमारा और भी बैटरी जोड़ना है तो हमारा क्या करेंगे, हमेशा माइनस के साइड में प्लस को ला करके जोड़ेंगे, माइनस को प्लस के साइड में ला करके जोड़ेंगे। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जोड़ते चले जाएंगे। देखिए, ऐसे करेंगे, ये हमारा क्या है, प्लस है, ये क्या है, माइनस है, फिर ये क्या है, प्लस है, फिर ये माइनस है, फिर ये प्लस है। एक बैटरी में माइनस और प्लस होता है, तो हम जितना दूर तक जोड़ते चले जाएंगे, माइनस को हमेशा इधर रखेंगे, प्लस को हमेशा इधर रखेंगे, इस प्रकार से। तो ये बैटरी का संयोजन इस प्रकार से होता है। प्लग कुंजी, बंद कुंजी जो हमारा रहेगा उसमें पॉइंट दिया हुआ रहेगा, और चालू कुंजी में पॉइंट नहीं दिया हुआ रहेगा। उसके बाद है तार का संधि। तो तार का संधि दर्शाने के लिए इस प्रकार से ज्वाइंट दिया हुआ रहता है। तार क्रॉसिंग, इस प्रकार से हमारा उसका आलेख होता है। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब के लिए इस प्रकार से हमारा आलेख दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद है प्रतिरोधक, प्रतिरोधक का साइन इस प्रकार से हमारा दिया जाता है। उसके बाद है धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक के इस तरह से हमारा आलेख होता है। एमीटर जहाँ पे भी रहेगा लगा हुआ, इस प्रकार से हमारा ए लिखा हुआ रहेगा, माइनस और प्लस रहेगा। वोल्ट मीटर का इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से हमारा आलेख दिया हुआ है, जो आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए एक बार। चलिए, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा VBI है स्टूडेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ओम का नियम किसको कहते हैं? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि एक विद्युत परिपथ में धातु के एक तार के दो सिरों के बीच विभवांतर भी, ठीक है। तो कोई भी विद्युत परिपथ है, तो हम विद्युत परिपथ आप लोगों को मैं बता दिया हूं किस प्रकार से विद्युत परिपथ होता है, ठीक है। इस प्रकार से होता है। तो किसी भी विद्युत परिपथ में तो धातु के तार लगे होते हैं, ठीक है, चालक लगा होता है, तभी विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। अगर हम वहां पर चालक नहीं लगाएंगे तो विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो धातु के तार में दो सिरे के बीच में जो विभवांतर लग रहा है, उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है। समानुपाती एक वर्ड आया, ठीक है स्टूडेंट। ये समानुपाती कहने का मतलब है कि जब हम करेंट को बढ़ाएंगे, आई को बढ़ाएंगे, विद्युत धारा को बढ़ाएंगे, तो हमारा विभवांतर भी बढ़ेगा। और जब हम विद्युत धारा को घटाएंगे तो हमारा विभवांतर भी घटेगा। और हम जब विभवांतर को बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा बढ़ेगा, और विभवांतर को घटाएंगे तो विद्युत धारा घटेगा। इस प्रकार से हमारा होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ओम का नियम किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा ओम का नियम लाया गया था। तो इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए, ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शन है, मतलब समानुपाती है। तो भी प्रोपोर्शन आई, इसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, तो वह जितना जितना खराब क्वालिटी का तार होगा उसमें उतना ज्यादा क्या होगा, आवेश के विरोध करने का प्रवृत्ति होगा। जितना अच्छी क्वालिटी का तार होगा उसमें उतना अधिक मात्रा में आवेश को प्रवाह करने की क्षमता होगा। तो वही चीज हमारा है। तो विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक हमारा क्या होता है स्टूडेंट? ओम होता है।
और ओम का जो साइन होता है इस प्रकार से हम लोग ओम को दर्शाते हैं, इस प्रकार से। एक बार ऐसे लाइन खींचिएगा इस प्रकार से और इस प्रकार से, तो ये हमारा क्या है, ओम का साइन है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चूंकि मैं अभी बताया कि भी प्रोपोर्शन क्या होता है, आई, समानुपाती होता है आई के, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा है प्रोपोर्शन समानुपाती, उसको हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, भी इज इक्वल टू आर आई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, तो V इज इक्वल टू आर आई हो जाएगा। तो यही है जो हम लोगों को तार का क्वालिटी पर, चालकता के क्वालिटी पर निर्भर करता है कि कितना ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। देखिए, तो इसको हम आगे समझ लेते हैं। जब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे V है, हम R इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, ये हमारा गुना में है, इसको जब हम इधर ले आएंगे तो हमारा भागा में हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू V बटा आई, इस प्रकार से होता है। भी हमारा क्या है, विभवांतर है, और आई हमारा करेंट है, विद्युत धारा है। ठीक है, इसको हम लोग भी इज इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ ग्राफ के द्वारा, आप लोगों को ग्राफ में अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक ग्राफ है, यदि हम धारा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो शुरू में मैंने 0.1 एम्पियर का धारा दिया, तो जब शुरू में हम 0.1 एम्पियर का धारा देंगे तो विभवांतर हमारा जो था वो 0.4 था। तो जब हम क्या करेंगे, 0.2 एम्पियर हम धारा को बढ़ा देते हैं, तो 0.2 एम्पियर जब हम धारा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका विभवांतर भी बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसी प्रकार से हम करंट को अगर यदि हम 0.3 कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा विभवांतर भी हमारा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा विभवांतर और विद्युत धारा क्या होता है, एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो इसी को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ के ऊपर मैं डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो लाऊंगा, तो कौन कौन चाहते हैं कि मैं ओम्स लॉ के ऊपर अलग से वीडियो लाऊं और अच्छे से समझाऊं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो मैं आगे बताता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोधकता। ठीक है, तो प्रतिरोधकता किसको कहते हैं, किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई, ठीक है, उसकी लंबाई के अनुकर्मानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, प्रतिरोधक का जो हमारा एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है, और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हमारा ओम मीटर होता है। और प्रतिरोधकता कहते किसको हैं, देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। तो लंबाई के अनुकर्मानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हमारा प्रतिरोधकता होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी तार है, इस प्रकार से ये 1 मीटर का तार है, ठीक है, तो जब हम 1 मीटर के तार में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो जितना ओम हमारा प्रतिरोध लगेगा, ठीक है स्टूडेंट, जितना ओम हमारा प्रतिरोध लगेगा, तो जब हम तार की लंबाई को हम इसको बढ़ा देते हैं, सेम जितना इसका क्षेत्रफल अभी था उतना ही क्षेत्रफल, उतना ही मोटाई क्या होना चाहिए, अभी भी होना चाहिए। तो जब हम उसका तार की लंबाई को क्या करते हैं, 2 मीटर तक बढ़ा देते हैं, 3 मीटर तक बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है, अनुकर्मानुपाती, तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब हम क्या करते हैं, ये तार हमारा पहले से इतना मोटा था, जब हम तार की मोटाई को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो तार की मोटाई बढ़ा दिए, लेकिन ये हमारा क्या है, उतना ही का उतना ही लंबाई पर अभी भी है। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, इसमें हमारा जो प्रतिरोधकता जो है वो हमारा घट जाएगा। जब हम तार की मोटाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता हमारा क्या है, यहाँ पे घटता है, घटता है, और यहाँ पे क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि ये जो हमारा आर जो है प्रतिरोध, लंबाई को बढ़ाने से आर भी बढ़ेगा और एल को घटाने से आर भी कम होगा। ये हमारा क्या है, अनुकर्मानुपाती है। और इसी प्रकार से जो हमारा ए जो है एरिया,
वो व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि एरिया हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटेगा और एरिया को घटाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इसी फॉर्मूला को मैं इस प्रकार से लिखा हूं। तो इसमें भी जब मैं अ, इस साइन को जब मैं हटाऊंगा तो कोई तो स्थिरांक आएगा। तो ये जो हमारा जो पी आकार का जो देख रहे हैं, ये पी नहीं है, इसको हम लोग साइंस की भाषा में रो पढ़ते हैं। और ये क्या है, हमारा स्थिरांक है। तो आर इज इक्वल टू हमारा प्रतिरोधकता के लिए सूत्र हो जाएगा रो एल बाई ए। ठीक है स्टूडेंट। और हमारा एक पॉइंट और बचा हुआ, उसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ प्रतिरोधकता चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और जो तार हमारा है वो तार के प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो चलिए मैं अंत में एक न्यूमेरिकल को बना लेता हूं। तो चलिए, तो हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि किसी विद्युत बल्ब का प्रतिरोध प्रतिरोध हमारा दिया हुआ है ओम में 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो हम लोग को विद्युत धारा, जिसको हम लोग आई बोलते हैं, करंट बोलते हैं, उसको हम लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए, और बी में हमारा लिखा हुआ है, यदि किसी विद्युत हीटर का कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो विद्युत हीटर का 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना है, बनाना है। तो इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे दिया क्या क्या गया है उसको हम लिखते हैं। दिया गया है, दिया गया क्या क्या है, हम लोग को प्रतिरोध दिया गया है। प्रतिरोध कहने का मतलब है स्टूडेंट आर। आर को हम लोग प्रतिरोध से डिनोट करते हैं। कितना दिया हुआ है, 1200 ओम। ठीक है। और हमारा एक और दिया हुआ है वोल्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर। ठीक है। तो हमारा कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, ये दिया हुआ है 220 वोल्ट। अब हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आई। तो हमारा जो फॉर्मूला हमारा होता है स्टूडेंट, हमारा जो फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी बटा आई, ये हम लोगों को फॉर्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट। तो जब हम क्या करेंगे, आई को इधर ले जाएंगे और आर को इधर ले आएंगे। देखिए हम यहाँ पे कर लेते हैं आर आई इज इक्वल टू भी, तो आई इज इक्वल टू भी बाई आर, ये हमारा हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, भी का मान हमारा 220 है तो 220 बैठा देंगे। और ये हमारा कितना है, 1200 है तो 1200 बैठा देंगे। एक से एक कट जाएगा, ये मेरा कितना कटेगा, इसको जब हम काटेंगे, दो से एक एक बार में कटेगा, दो छक्का 12, 60। अब हम काटते हैं इसको, 11/60। तो ये हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसको आप लोग काट लीजिएगा, 0.18 एम्पियर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको काट लीजिएगा। और ये बी जो हमारा दिया हुआ है, बी नंबर, इसमें हमारा क्या क्या दिया हुआ है, इसमें हमारा आर का मान 100 ओम दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट। और विद्युत हीटर में जो हमारा वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्टेज दिया हुआ है। और आई हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चूंकि हम लोगों को आई इज इक्वल टू भी बटा आर होता है, 220 ऊपर में हो जाएगा भी और यहाँ पे हो जाएगा 100। तो इसको जब हम काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 2.2 एम्पियर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन भी बन जाता है। तो जितने भी सारे क्वेश्चन हमारा अध्याय में दिया हुआ है, सारे चैप्टर का अध्याय का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। धन्यवाद।